और चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। दरभंगा में फिल्मी अंदाज में एक शख्स के अपहरण की कोशिश, पीड़ित के शोर मचाने पर लोगों ने उसे गाड़ी से निकाला, पत्नी ने ही अपहरण की रची थी साजिश। मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड में आज हो सकता है सजा का ऐलान, ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपी दिए गए हैं दोषी करार, दिल्ली की अदालत पर टिकी निगाहें। दिल्ली में चुनावी प्रचार के बाद पटना लौटे जीतन राम मांझी का एनडीए पर बड़ा आरोप, हिंदू मुस्लिम करके कुछ लोग बिगाड़ रहे माहौल। अरवल में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे लोगों को दीपंकर भट्टाचार्य ने किया संबोधित, केंद्र सरकार पर लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर नगर विकास और आवास विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का टला आदेश, मंत्री सुरेश शर्मा का बयान, दरभंगा कोर्ट के आदेश पर 31 मार्च तक नहीं होगा निष्कासन। इंटर की परीक्षा पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का बयान, कहा बिहार के छात्र समझ चुके हैं नकल से नहीं चलेगा काम, इसलिए शांतिपूर्ण चल रही है परीक्षा। छपरा में इंटर परीक्षा के पहले दिन कदाचार के आरोप में कई परीक्षार्थी हुए निष्कासित, 5 शिक्षक पर भी डीएम ने दिए प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश। बेतिया में इंटर परीक्षा के पहले ही पुलिस ने परीक्षार्थी को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की गिरफ्तारी, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लूटपाट का आरोप। गोपालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच पहले दिन हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, भौतिकी के अच्छे प्रश्न से छात्रों में खुशी। नालंदा के सरमेरा में विवाहिता सोनी देवी की गला दबाकर हत्या, पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर ससुराल वालों ने ली जान। समस्तीपुर में छात्र लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिलाल राजा पर अंधाधुंध फायरिंग, पूरे इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। सिवान के पुरानी किला के पास अपराधियों ने चाय दुकानदार को मारी गोली, घायल चाय दुकानदार का अस्पताल में चल रहा इलाज। बेतिया में पारिवारिक कलह से तंग आकर दंपति ने की खुदकुशी की कोशिश, पत्नी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, गंभीर हालत में पति को किया गया पटना रेफर। कटिहार में युवती के साथ दुष्कर्म, युवती के बयान के आधार पर आरोपी युवक की तलाश। मोतिहारी में अपराधियों ने सोनाटा कंपनी में की लाखों रुपए की लूटपाट, अपराधियों ने की कर्मचारियों से मारपीट, सीसीटीवी और हार्ड डिस्क भी ले गए अपराधी। बाढ़ के मुकाबले में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर हुआ हंगामा, छात्रों ने टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। बेगूसराय में 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक चालक की मौत, विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। कैमूर में सीआरपीएफ के जवान ने खुद के अपहरण की रची साजिश, फिरौती के नाम पर अपने ही पिता से मंगवाए 18 लाख रुपए। यह जिला परिषद कार्यालय परिसर में अध्यक्ष करुणा देवी के पति के साथ मारपीट, टिकारी के जिला परिषद के पति सुधीर कुमार पर मारपीट का आरोप। सुधीर कुमार के समर्थकों पर सोने का चेन और 30,000 नकदी छीनने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। नवादा के गोविंदपुर में पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, आलू के बोरे के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी शराब। बेतिया में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, एक रात में 126 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हत्या, फिरौती, अपहरण और लूट मामलों में थी अपराधियों की तलाश। मधेपुरा में 29 जनवरी को भारत बंद के दौरान मारपीट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, व्यवसायी के साथ मारपीट करने वाले अन्य युवकों की हुई पहचान। यहां में चाय दुकानदार पर धौंस दिखाते फर्जी विजिलेंस अधिकारी हिरासत में, दुकान में घरेलू गैस का इस्तेमाल किए जाने पर मांग रहा था पैसा। मधुबनी में एएसआई पिटाई मामले में एफआईआर, 10 नामजद और 10 अज्ञात पर मामला दर्ज, 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। छपरा में खाद्य संरक्षण विभाग ने जब्त की प्रतिबंधित गुटखा की बड़ी खेप, अज्ञात गुटखा तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यहां के शेरघाटी स्थित विजय शंकर राय कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने जीटी रोड को किया जाम, एडमिट कार्ड नहीं मिलने से गुस्साए छात्रों ने किया हंगामा। कटिहार के एकमात्र ब्लड बैंक के पास लाइसेंस नहीं, 3 साल पहले एक्सपायर होने के बावजूद नहीं कराया गया ब्लड बैंक के लाइसेंस का रिन्यूअल। बोधगया के महाबोधि मंदिर के पास कोरोना वायरस से बचाव के लिए सर्विलांस टीम की तैनाती, चीन और हांगकांग समेत दूसरे देशों के पर्यटक ले रहे हैं जरूरी जानकारी। गोपालगंज में कलयुगी मां ने नवजात बच्चे को खेत में फेंका, स्थानीय युवक ने बच्चे को सदर अस्पताल में कराया भर्ती, डॉक्टरों ने एनआईसीयू किया रेफर। खगड़िया के मांडर गांव में शहीद जवान मोहम्मद जावेद की याद में मनाया गया समारोह, शहीद के परिजनों को दी गई 1.5 लाख रुपए की मदद। मुजफ्फरपुर नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में किया प्रदर्शन, निगम के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने सेवा स्थायी करने और छटनी के खिलाफ किया प्रदर्शन। आरा नगर निगम के सामने सफाई कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, दैनिक कर्मचारियों को हटाने का किया विरोध। समस्तीपुर नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने जड़ा ताला, कार्यालय के बाहर कूड़ा डालकर घंटों किया प्रदर्शन। 2009 बैच के पुलिस अभ्यर्थियों ने
बहाली को लेकर पटना पुलिस मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, आगे भी आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। पटना में बिहार महिला उद्योग संघ के मेले का समापन, बिहार समेत कई अन्य राज्यों की महिलाओं ने लगाए 70 से ज्यादा स्टॉल्स। गया के सदर एसडीओ सत्येंद्र प्रसाद ने गांधी मैदान से जागरूकता रथ को किया रवाना, भ्रूण हत्या और बालिका शिक्षा को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान। रोहतास की डेहरी में 10 फरवरी से होने वाली ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग कंपटीशन को लेकर तैयारियां तेज, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अत्याधुनिक हथियार से लगाया 5 निशाना। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्टेडियम में 6 फरवरी को होगी अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता, एकलव्य प्रतियोगिता में 14 विश्वविद्यालयों के 2100 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देवी में सूर्य महोत्सव के अंतिम दिन कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता में महिला पहलवानों ने बरकरार रखी बढ़त। पूर्णिया में अति प्राचीन बड़ी संगत गुरुद्वारा ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, गुरु ग्रंथ साहब के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं और महंतों की समाधि की होती है पूजा। बेगूसराय में सीएए के खिलाफ धरने में जेएनयू के छात्र वली रहमान ने लिया हिस्सा, केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। लातेहार के बरवाडीह में मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी, परिचालन पर असर नहीं, बोगियों को उठाने का काम जारी। चतरा के कानाचट्टी में 2 गुटों के बीच मारपीट, 2 युवक बुरी तरह से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। आज हो सकती है हेमंत कैबिनेट की दूसरी बैठक, बजट सत्र पर हो सकता है फैसला, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह होगी कैबिनेट की पहली बैठक। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर निर्वाचन को लेकर सियासत तेज, जेएमएम नेताओं ने की शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजने की मांग। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने देवघर स्थित अपने पैतृक गांव कुशमाहा में की कुल देवी और काली माता की पूजा, जनमुंडी में मंत्री का शानदार स्वागत। झारखंड में खाली पड़े बोर्ड, निगम और आयोग के पदों को भरने की तैयारियां शुरू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश पर मुख्य सचिव ने विभागों से खाली पदों को भरने का दिया निर्देश। कड़वा परिसदन भवन में पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की योजनाओं की समीक्षा, बंद पड़ी जलापूर्ति योजना को तुरंत चालू करने का निर्देश। आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार देकर झारखंड का नंबर 1 विभाग बनेगा श्रम विभाग, झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया दावा। विधानसभा चुनाव में हार के लिए रघुवर सरकार जिम्मेदार, पूर्व सांसद सूरज मंडल का बयान, हेमंत सरकार पर भी साधा निशाना। रांची में पिता लालू प्रसाद से मिलेंगे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन की हार का किया दावा। रिम्स में इलाज करा रहे चारा घोटाले के सजा याफ्ता लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं, लालू की सेहत में आई गिरावट, जांच रिपोर्ट ने बढ़ाई डॉक्टर की चिंता। जीडीपी और स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो सकता विकास का पैमाना, चिंतक के एन गोविंदाचार्य ने कहा, सरकार से नहीं सरोकारों और संस्कार से चलता है देश। कड़वा के कर्रा गांव में मां और 3 वर्षीय बच्चे की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, घरेलू विवाद में जहर खाकर जान देने की आशंका। पाकुड़ में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आई बुजुर्ग महिला की मौत, घटना के बाद से अस्पताल के डॉक्टर फरार, मुआवजा देने की मांग। बोकारो में नवजात की मौत पर परिजनों ने निजी नर्सिंग होम में किया हंगामा, हंगामे के चलते अस्पताल छोड़कर भागे डॉक्टर और नर्स, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। दुमका में ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त इंजीनियर देवेंद्र सिंह की मौत, घायल पायलट गंभीर हालत में दुर्गापुर रेफर। धनबाद के निरसा में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत, 2 लोग घायल। पूर्वी सिंहभूम के बहराकोड़ा में जंगली हाथियों ने महिला और उसकी बेटी को कुचला, दहशतजदा लोगों ने वन विभाग के खिलाफ दिखाया गुस्सा। कड़वा की चुनिया पुलिस ने 3 माह से फरार आरोपी युगेंद्र को किया गिरफ्तार, आरोपी ने मारपीट के दौरान देसी पिस्टल से की थी फायरिंग। पाकुड़ में फरार आरोपी ने एसपी राजीव रंजन सिंह के सामने किया सरेंडर, आरोपी पर बुजुर्ग की पिटाई का आरोप। बोकारो के राजडेरवा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ और जिला बल का अभियान, रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई थी मुठभेड़। पलामू पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, छतरपुर थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों अपराधी। देवघर में छिनताई की घटनाओं को लेकर पुलिस सतर्क, देवघर एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव बैंकों में घूमते आए नजर। रामगढ़ छावनी परिसर ने टैक्स नहीं चुकाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी, करोड़ों रुपए का टैक्स है बकाया। नागरिकता कानून के विरोध में 18 फरवरी को जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में धरने की तैयारी, इजाजत मिली तो होगा अनिश्चितकालीन धरना। नागरिकता कानून के मसले पर जमशेदपुर में धारा 144 लगाने का विरोध, लोगों ने मंत्री के समर्थकों को इजाजत मिलने पर उठाए सवाल। गिरिडीह में 35 पैक्सों के माध्यम से हो रही धान की खरीदी, धान अधिप्राप्ति के मामले में गिरिडीह राज्य में दूसरे स्थान पर। रांची के कई इलाकों में आज नहीं रहेगी बिजली, हटिया ग्रिड 1 में अपग्रेडेशन कार्य के चलते बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित।
सरायकेला में 22 फरवरी को बिरसा मुंडा स्टेडियम में शाम महोत्सव का होगा आयोजन। कार्यक्रम को लेकर अग्रसेन धर्मशाला में निमंत्रण कार्ड, कैलेंडर और पोस्टर का विमोचन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की दादी श्याम मंदिर में पूजा अर्चना, लोगों की समस्याओं को दूर करने का दिया भरोसा। जैसे स्टेशन पर हाल के दिनों में बढ़ी यात्री सुविधाएं, नई सुविधाओं से खुश दिखे यात्री। गिरिडीह के मखतपुर में 3 दिवसीय बहुभाषीय नाटक और लोक नृत्य प्रतियोगिता का समापन, 12 राज्यों के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका के रामलीला मैदान में करेंगे रैली। दिल्ली में कांग्रेस में दिखाएगी दमखम, राहुल गांधी सिंघम विहार में करेंगे सभा, चांगीपुरा में भी रैली करेंगे राहुल गांधी। मुंबई में शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आजाद मैदान में 50 से 60 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज। देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम के मोबाइल से दिल्ली पुलिस को मिली जानकारियां, शर्जील से जुड़े 15 लोगों की पहचान। लेह लद्दाख और सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिकों को कपड़े, जूते, स्लीपिंग बैग और सनग्लासेस की किल्लत, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली हवाई अड्डे पर दिल्ली से मुंबई जाने वाले इंडिगो के विमान में बम की खबर मिलने से मचा हड़कंप, जांच में झूठी निकली सूचना। एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के फैसले का कर्मचारियों ने किया कड़ा विरोध, सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ हड़ताल पर जा रहे एलआईसी कर्मचारी। उदयपुर के दरबार हॉल में पैंथर घुसने से हड़कंप, सुरक्षा कर्मियों ने पैलेस में पर्यटकों की आवाजाही पर लगाई रोक। उड़ीसा के गंजम में हाथी का एक बच्चा गड्ढे में गिरा, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी, सांख्यिकी निदेशक 1.5 लाख घूस लेते गिरफ्तार, घर से मिला 35 लाख से ज्यादा कैश। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां शुरू, जल्द ही बार कोड स्कैन करके श्रद्धालु कर सकेंगे महाकाल के दर्शन। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित सफर का तोहफा, इंदौर की सड़कों पर दौड़ी पिंक बस, महिलाओं के लिए खासतौर पर चलाई जा रही पिंक बस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेंट्रल जेल में कैदियों को बेहतर माहौल देने के लिए जेल क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन, कैदियों और जेल प्रशासन की 6 टीमें ले रही भाग। भारत में कोरोना वायरस के तीसरे मामले की पुष्टि, चीन के वुहान शहर से केरल लौटा पीड़ित। कोरोना वायरस का कहर जारी, चीन में अब तक 350 लोगों की मौत, 14,000 से ज्यादा लोग हैं वायरस से संक्रमित। चीन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए रिकॉर्ड समय में तैयार हुई हॉस्पिटल, केवल 10 दिन में बने 1000 बेड वाले अस्पताल को मरीजों के लिए खोला गया। लंदन में युवक ने कई लोगों को मारा चाकू, हमलावर को पुलिस ने मौके पर किया ढेर, पुलिस ने बताया आतंकी वारदात। ब्रिटेन और यूरोप में रहने वाले पश्तूनों ने लंदन में किया प्रदर्शन, पाकिस्तानी दूतावास के सामने लगाए नारे। अंडर 19 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत पाकिस्तान की टीमों के बीच होगा मुकाबला, मौजूदा चैंपियन भारत और पाकिस्तान की सेमीफाइनल में होगी टक्कर। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, पैर में खिंचाव के चलते रोहित शर्मा वनडे और टेस्ट दोनों सीरीज से हुए बाहर। राजस्थान के जयपुर में गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन, 250 से अधिक पुरस्कारों का वितरण, गुलाब की 300 से ज्यादा किस्मों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में IIFA अवार्ड के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज, सीएम कमलनाथ ने मंत्रियों के साथ किया मंथन। भोपाल में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस ने सीएम कमलनाथ के साथ किया डिनर, कई रोचक मुद्दों पर हुई गुफ्तगू। भोपाल में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का स्टेट हैंगर पर जोरदार स्वागत, एक झलक पाने को बेताब हुए फैंस।